प्रिय प्राणीजन बंधुओं, आज हम जिंदगी की कुछ अनसुलझे किस्से, कहानियाँ और घटनाओं के बारे में बात करते हैं। बात पुरानी है लेकिन सच्ची है और गजब भी है। कुछ ऐसी है जो समझ से परे भी है। होता ये है कि दो लड़कियां सुबह 5:30 बजे एक चौराहे पर एक दूसरे को क्रॉस करती हैं। एक राइट को मुड़ जाती है, एक लेफ्ट को मुड़ जाती है और ऐसा लगातार होता रहता है। देखने वाले की समझ में ये नहीं आता कि इतनी सुबह घर से कोई बाहर अगर निकलता है, जब सड़क पे लगभग बहुत कम लोग होते हैं, गली में बहुत कम लोग होते हैं, तो ये दोनों क्यों? और उस पर भी आश्चर्य ये कि एक का पहनावा बहुत ऊंचे घराने का होता है और दूसरी का पहनावा बिल्कुल झुग्गी झोंपड़ी लेबर के तरह का होता है। क्यूरियोसिटी आदमी के जीवन में, आदमी के मन में एक बच्चा हमेशा रहता है और क्योंकि जब तक वो बच्चा आपके व्यक्तित्व में जीवित है तो आप सही चीजों को समझने का सामर्थ्य रखते हो। दिन बीतते गए, उसकी ये पहेली और गहराती गई। उसे ये समझ में आ नहीं रहा था देखने वाले को कि ये होता क्या जा रहा है। एक छोटी सी जो पहेली थी, एक ऐसी क्यूरियोसिटी एक दिन जो आई, अब वो उसका एक बिग पजल हो चुका था। बिग पजल, यस, क्योंकि वो कंटिन्यूअस निकलते थे दोनों, तो उसे कारण जानने का जिज्ञासा हुई। बल्कि सही बात तो ये है कि उसे लगा कि इसका कारण जानना बहुत ज़रूरी है। ऐसा क्यों हो रहा है? कभी कभी उसे यूं लगता था कि ये दोनों कोई सहेली हैं और एक कंपटीशन में एक दूसरे से आगे निकलने का कोशिश कर रही हैं। वो भी इतनी सुबह सुबह ये गुनगुनाते हुए, चल चले ऐ दिल चले कर किसी का इंतजार, झील के उस पार। कोई भी पहेली जब बहुत ज़्यादा उलझ जाती है किसी के भी जीवन में, तो गंभीर प्रयास शुरू हो जाता है उसका सॉल्यूशन ढूंढने में। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये सबसे ज़्यादा जो असर करती है उन्हीं लोगों पे करती हैं जो गंभीर प्रयास करते हैं अपनी एक बहुत बड़ी उलझन को सुलझाने के लिए। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ये सच है, और यूं ही उनकी जय जयकार नहीं होती। एनी हाउ, वो अपने मकसद की प्राप्ति के लिए, ये जानने के लिए कि ऐसा क्या है, वो लगे रहे। उन्हें ये भी पता था कि उद्यमेन ही सिद्धन्ते कार्याणि न मनोरथै न ही सुप्तस्य सिंहस्य परवेशन्ति मुखे मृगा। जब तक हम अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग नहीं करेंगे तो सॉल्यूशंस, हमारी उलझनों का जो सॉल्यूशन है वो हमें नहीं मिल सकता। लगातार अपने मेहनत करते हुए उन्हें खुशी हुई जब उनकी ये उलझी हुई पहेली सुलझ गई। वाह, खुशी से नाच उठा वो। और उसने देखा कि एक करीब आधा किलोमीटर आगे जाके एक घर में नौकरानी का काम करती है और दूसरी और थोड़ा सा आगे जाके एक जिम में चली जाती है और लगातार पैदल, रोज पैदल। थोड़ी देर की खुशी अब खत्म हो चुकी थी क्योंकि अब दूसरी उलझन शुरू हो गई कि पहला तो बात समझ में आती है कि उसकी तो मजबूरी है, वो नौकरानी है, सुबह उठ के उसने जाना ही होता है, दूसरी का क्या करें। शायद यहीं से उसका सवालों का अंत नहीं, शुरुआत हो गया। वो ये तो समझता था कि एक की मजबूरी थी और दूसरी के बारे में तो बस वो सोचता ही रहा, समझ में नहीं आ रहा था। अगर तुम्हारी कुछ समझ में आए तो आप लोग भी कमेंट्स कर सकते हो। काफ़ी सोचते रहे, मनन करते रहे और वाओ, एक दिन उन्हें इसका भी सॉल्यूशन मिल गया। वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। कुछ कोयले होते हैं जिनमें फूंक मारनी होती है, वो तभी जलते हैं, लेकिन कुछ कोयले अपने आप धधकते हैं, अपने आप जलते हैं और वो ज्वालामुखी बनते हैं। जो फूंक मार कर जलते हैं मजबूरी में, इट इज़ कॉल्ड मैनेजमेंट बाय पावर ऑफ अदर्स। जो खुद जलते हैं, इट इज़ कॉल्ड सेल्फ इंप्रेशन, सेल्फ मैनेजमेंट। एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड एंड डेवलप्ड बाय हिमसेल्फ। ऐसे व्यक्तित्व, ऐसी पर्सनैलिटीज़ जो खुद जल उठते हैं, उन्हें ज्वालामुखी बनते देर नहीं लगती। ज्वालामुखी की एनर्जी तो तुम जानते ही हो।
बड़े बड़े व्यक्तित्वों का निर्माण ऐसे ही नहीं होता, वो पूरी ज्वालामुखी को अपने अंदर समाये रखते हैं। आज के बाद शायद तुम भी कुछ कर सको, एक छोटे ज्वालामुखी का ही सही अपने व्यक्तित्व में निर्माण कर सको। ऐसी पर्सनैलिटीज ये समझ सकती हैं कि चट्टान प्रकृति का हिस्सा होती है। अगर हम अपना व्यक्तित्व चट्टानी बनाना चाहते हैं तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि चट्टानें बनती कैसे हैं। मजबूत व्यक्तित्व का विकास चट्टान की तरह होता है जो निर्भीक और निडर होते हैं, पूरी दुनिया का सामना करने का सामर्थ्य रखते हैं। ऐसे कुछ लोग आपके संपर्क में भी जरूर रहे होंगे। लाइफ, हेल्थ, वेल्थ एंड सोशल सर्कल ये उनके आसपास घूमता रहता है। उनकी झोली अपने आप बहुत सारे खुशियों के साथ भर जाती है क्योंकि वो डिजर्व करते हैं। इन्हीं आशाओं के साथ, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आपके जीवन में भी एक विस्फोट हो, मेरी शुभकामनाएं, आशीर्वाद। आज 22/6/2024 को। थैंक्स सो मच।